हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रोशनी सिंह अपने चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आई होप कि सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ, इसी खुशी के साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, पढ़ाई से बेहतर आपके लिए अभी कुछ नहीं है। देखिए, एक मोटिवेशन थॉट है आपके लिए आज का कि हिम्मत हारने वालों के लिए रास्ते छोटे ही नज़र आते हैं। हिम्मत हारने वालों के लिए रास्ते छोटे ही नज़र आते हैं और हिम्मत ना हारने वालों के लिए रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो जो हिम्मत हार गया तो वो उनके लिए कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है उनके लिए। जो हिम्मत नहीं हारते हैं उनको लगातार लगातार अगर लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन उनको उनकी मंजिल अवश्य मिल जाएगी, उनकी कामयाबी उनके कदम चूमेगी। तो चलिए, आज मैं आपके लिए सीजीएल की जो सीरीज़ चल रही है उस वो मैं लेकर के आई हूँ एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। और हाँ, सभी लोग अब क्या सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे। आप सभी से यही मैं कह रही हूँ कि जो भी आप क्वेश्चंस आप मैं करवाऊँ उन सभी के लिए आप लोग क्या करके बैठे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और जो भी की पॉइंट्स मैं नोट डाउन करवाऊँ वो आप नोट डाउन अपनी कॉपी पे करते चलिए। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, अपने यानी कि जो क्वेश्चन है, देखिए स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं और जो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है पी, ठीक है, पीवाई के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, यानी कि जो आपके अनुमानित ये हैं कि क्वेश्चंस ये आएंगे ही, तो वो क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन का सेशन का पहला क्वेश्चन, सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेशन का पहला क्वेश्चन हमारा ले लेती हूँ, ठीक है। आइए, सेशन का पहला क्वेश्चन है, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी। तो आपको बताना है ये किस जनजाति से संबंधित थी, कोरकू से या माड़िया से या बैगा से या गोंड से। तो आपको बताना है ये किस जनजाति से संबंधित किस जनजाति से संबंधित थी। और ये अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण के लिए इन्होंने क्या किया, शासन किया अपने बेटे की ओर से। ठीक है, तो ये कौन सी रानी दुर्गावती जो थी ये कहाँ से थी, कौन सी जनजाति से थी, तो ये गोंड जनजाति से थे। किससे? गोंड जनजाति से थी। तो गोंड जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपकी गोंड जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ वगैरह इन सभी एरिया में गोंड जनजाति आपकी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ये कौन सी रानी की दुर्गावती जो थी मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश के इनका जो केंद्र था, क्या नाम उस केंद्र का, इनका जो केंद्र था वो जबलपुर था, जबलपुर। इनका जो केंद्र था यानी इनकी जो राजधानी थी वो कौन, जबलपुर थी। इनके जो पति का नाम था वो दलपति था। पति का नाम, पति कौन थे, दलपत था। ठीक, इनके पति का नाम दलपत था और इनके बेटे तो 5 वर्षीय वीर नारायण थे ही। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में फिर इनके बेटे थे जो कि 5 वर्ष, अब इतना छोटा बालक 5 वर्ष में कैसे कर सकता है शासन। ठीक है, तो इनकी माँ ने क्या किया, उनकी जगह पर इनकी माँ दुर्गावती, इन्होंने शासन किया। ठीक है, इनकी जगह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 9/12 को, यानी कि 9 दिसंबर को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। 1722 में क्वेश्चन कह रहा है कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस वर्ष को दी गई थी, किस वर्ष को दी गई थी। तो ये बताइए मतलब किस व्यक्ति को दी गई थी, सॉरी माफ करिए, किस व्यक्ति को दी गई थी। तो 1722 में ये बताइए कि राजा सवाई राजा जगत सिंह को दी गई थी, या जहांदार शाह को दी गई, या शाहजहां को, या आपके सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो किसको दी गई थी, यानी कि देखिए राजा सवाई
सवाई राजा जगत सिंह को दी गई थी। 1722 में जो आगरा की सूबेदारी दी गई थी वो राजा जगत सिंह को दी गई थी। अब इनको सवाई की उपाधि दी किसने थी? इनको ये जो सवाई की उपाधि मिली है ये औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दी थी इनको। ठीक है, तो जो भी इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी और सवाई राजा जगत सिंह थे। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन अगला क्या कहता है, देखिए व्यक्तियों में से निम्नलिखित व्यक्तियों में से 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? भारतीय लोक सेवा के सदस्य कौन थे? निबरन चंद्र मुखर्जी थे, या पिंगली वेंकैया थे, या बिपिन चंद्र पाल थे, या सत्येंद्र नाथ टैगोर थे? तो इनमें से कौन सा इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? बिपिन चंद्र। यानी व्यक्तियों में से 1870 में लोक सेवा के पहली भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे ये किनके, ये बड़े भाई थे किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। ठीक है, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो हमारा जनगण मन लिखा, हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, तो उन्हीं के ये बड़े भाई थे। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो बड़े भाई इनके, इन्होंने 1870 में क्या किया था? आईसीएस की परीक्षा, यानी कि आईएएस की परीक्षा। पहले क्या हुआ करता था? आईसीएस क्या होता था? आईसीएस यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस। इंपीरियल सिविल सर्विस इसका पूर्ण नाम होता था इंपीरियल सिविल सर्विस। ठीक, तो इंपीरियल सिविल सर्विस ये इसका पूरा नाम होता था, लेकिन फिर इसको चेंज किया गया यूपीएससी में, यानी कि अब हमारा क्या चलता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, और ये आईसीएस जो भारत में लाया गया था ये मैकाले के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने, फिर इनके बाद में 4 और अन्य व्यक्ति आए, उन्होंने भी पीसीएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने तुरंत ही पास करने के बाद में और इस्तीफा दे दिया, अपना रिजाइन दे दिया लेटर। इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अंग्रेज के ये जो भी आईएएस बनते थे, आईसीएस बनते थे, ये अंग्रेज अपने अधीन करना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को ये पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? अपना रिजाइन लेटर दे दिया, यानी कि मुझे ये आईसीएस की परीक्षा, यानी 1 साल में इन्होंने उत्तीर्ण की थी परीक्षा। 1 साल में पढ़कर इन्होंने लंदन जा करके 1 साल में ही वहाँ पे परीक्षा को उत्तीर्ण किया। चलिए सेशन का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद से संबंधित है? उपवेद से कौन सा संबंधित है? अब ये बताना आपको कौन सा वेद संबंधित है। शिल्प वेद है, या गंधर्व है, या आपका यजुर्वेद है, या आपका धनुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद या धनुर्वेद या आपका गंधर्व वेद। तो इनमें से आपको राइट आंसर देना है कौन सा होगा। शिल्प वेद तो होगा नहीं, देखिए यजुर्वेद होगा। क्या होगा? यजुर्वेद होगा। उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। जो आपका सबसे पुराना वेद था वो कौन सा था? ऋग्वेद था। कौन सा? ऋग्वेद। अब देखिए गंधर्व वेद ये किससे है? सामवेद से। और ये धनुर्वेद आपका किससे हो जाएगा? सामवेद, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर आपका यथर्वेद। कौन सा? यथर्वेद। ठीक, तो ये आपका किससे है? यथर्वेद से हो गया। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो उपवेद आपका ऋग्वेद है ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए सेशन का अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, या गुजरात में, या राजस्थान में, या हरियाणा में? तो मध्य प्रदेश में, या गुजरात में, या राजस्थान में, या हरियाणा में? तो बताना आपको, जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राजस्थान में। दिलवाड़ा, देखिए नाम ही इनके ऐसे हैं, वाड़ा सा ऐसे, दिलवाड़ा, जारगा पर्वत,
ठीक है, तो ये सारे कहाँ पर पर्वत हैं आपके, राजस्थान में हो जाएंगे। चलिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आइए चलते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सेशन का कह रहा है कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू किए गए थे, शुरू हुई, यानी कि भारतीय इंडियन होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू की गई थी, तिलक और अरविंद घोष के द्वारा की गई थी, या तिलक और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा की गई थी, या आपको बताना है कि तिलक और लाला लाजपत राय के द्वारा, या एनी बेसेंट और लोकमान तिलक जी के द्वारा की गई थी। तो ये बताइए कौन सा होगा इसका जो राइट आंसर होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, डी ऑप्शन, यानी कि एनी बेसेंट और लोकमान तिलक जी के द्वारा ये किया गया। अब देखिए, लोकमान तिलक के द्वारा जब शुरू किया गया था इंडियन होम रूल लीग, तो ये कब किया गया, 1916 में, यानी अप्रैल 1916 में। कब किया गया था, इनके द्वारा जो किया गया था वो अप्रैल 1916 में किया गया था। क्लियर। फिर एनी बेसेंट ने कब किया था, सितंबर 1916 में किया था। ठीक है, तो जो पहले किया था वो लोकमान तिलक जी ने, सबसे पहले लोकमान तिलक जी ने किया था, और इसके बाद में जो दूसरी बार तो उन्होंने एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। ठीक है, तो चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो तो पता ही चल गया आपका, डी ऑप्शन। आइए चलते हैं सेशन का अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न का मिलान करिए। देखिए, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, निम्न का मिलान करना है आपको। अब इसमें ही आप ये मत सोचिएगा कि आप मेरे लिए 20 ही क्वेश्चंस आए हैं, या जो भी आपके 25 या 20, 25 या 20 क्वेश्चंस। अब ये सोचिए मैं उसका एक्सप्लेनेशन बाकी आपका करवाती हूँ, तो 20, अब 20 के 4 क्वेश्चन हो गए, तो आपके मान लीजिए 80 क्वेश्चन तो आपके मैं करवा ही देती हूँ, 80 क्वेश्चन तो मैं आपके करवा ही देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके 25 हो गए, अब 25 क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाना, या 3 हो गए, तो आपके कितने हो गए, या तो आपके 70 समथिंग अप्रोक्सीमेट हो गया, एवरेज 80, 90, 100 के क्वेश्चंस के तो मैं करवा ही देती हूँ ना। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर मिलान करना है आपको। तो इसका जो देखिए कौन सा होगा, ब्रह्म समाज का कौन सा हो जाएगा आपका, किया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो तीसरा राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, यानी कि ये आपका ए हो गया, ये ए हो गया। अब ए में देखिए 3 मिलाने का एक अच्छा तरीका है, सबसे पहले क्यों टाइम वेस्ट करें, क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो 3, अब ए में तो 3 आपको दे दिया गया, चलिए छोड़िए। सेकंड यानी कि रामकृष्ण मिशन यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, तो बी का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए बी आपका फर्स्ट यहाँ पर भी है, बी में भी है, और सी में भी आपको दिया गया है, तो छोड़िए, चलिए आगे देखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी, तो देखिए 2, यानी कि सी का सेकंड। अब इसमें भी आपको दिया गया है मैथ्स, देखिए इक्वली करना पड़ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि 2, ये भी आ गया आपका ये। अब सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है लास्ट में, इसका तो पूरा ही मुझे करना पड़ेगा। तो कौन थे, ज्योतिबा राव फूले। अब डी का कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये मैचिंग हो गई। वैसे 1-2 मैच अगर मिल जाएं आप लोग, पहले ये देखा करिए कि कौन सा किस में मिल रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉमन थे एक दूसरे में। चलिए आइए सेशन का अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये एक आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल, जिसको राइट बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 14 से 35 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो संबंधित किससे है, इनमें से कोई नहीं, या अनुच्छेद 29 से 30 में, या अनुच्छेद 19 में, या अनुच्छेद 21A से। तो 21A से आपको बताना है किससे संबंधित है, 21A से संबंधित है, यानी कि शिक्षा का अधिकार 21A में रखा गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको मुफ्त निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो ये कब आया था, कौन सा ये था 86वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 2002,
ठीक है, तो ये हमारा 21 से आया, ठीक। तो 66वां संविधान संशोधन जो 2002 आया उसके जरिए। तो कौन से अनुच्छेद 14 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। फिर लास्ट में सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किसमें आया हमारा, 29 में आ गया। 19 से हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में क्या है, हर तरीके से बोलने की सभा करने की, एकत्रित होने की। तो 19 हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक। तो चलिए इस सेशन का जो क्वेश्चन होगा डी, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की यानी दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च की शुरुआत की कहाँ से की थी। तो आपको बताना है कहाँ से की थी। ऑप्शन फर्स्ट है साबरमती से, या चंपारण से की थी, या आपका सेवाग्राम या शांति निकेतन से। अब आपको बताना है, देखिए कहाँ से कहाँ तक की थी। 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन शुरू हुआ था। इन्होंने किया गया नमक कानून तोड़ो के लिए किया था, यानी कि नमक पर हमारे आज अगर नमक हमारा इतना सस्ता है, 10 रुपए किलो है, केजी है, तो ये क्यों है, ये गांधी जी की देन है। क्योंकि अगर उस टाइम इन्होंने नमक आंदोलन ना किया होता तो आज हमारा नमक भी इतने चरम सीमा पे होता, ठीक है। तो क्या है, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 तक किया था। 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने क्या किया, नमक आंदोलन इन्होंने किया, ठीक। लेकिन इनके साथ में जो व्यक्ति गए थे, इनके जो स्वयं मददगार थे, स्वयं सेवक जो इनके थे, वही इनके साथ गए हुए थे। तो कितने व्यक्ति गए थे इनके साथ, जो व्यक्ति गए थे वो कितने थे, 78, मतलब 78 लोग इनके स्वयं सेवक थे। कौन थे, स्वयं सेवक। इनके जो स्वयं सेवक थे वो थे, +1 मतलब महात्मा गांधी जी। एक इनको जोड़ करके 79 लोग इस यात्रा में गए हुए थे नमक आंदोलन में। नमक आंदोलन कितने हो गए, 79, यानी कि 79 लोग गए हुए थे। 24 दिन तक ये यात्रा हुई थी, यानी कितने दिन तक, पूरी टोटल दिन कितने हुए थे, यानी कि 12 मार्च से लेकर के 1930 तक, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक, यानी 24 दिन, 24 डेज, 24 दिनों की यात्रा थी, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साबरमती, ठीक। साबरमती से शुरुआत की थी। और ये आपका चंपारण पड़ता है कहाँ पर, बिहार में। सबसे पहला इनका जो था आंदोलन वो चंपारण ही था। शांति निकेतन आपका एक विश्वविद्यालय है जो कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महापरिनिर्वाण से पहले, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है, देखिए ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं शिफ्ट थर्ड में। एक एक क्वेश्चन में ऐसे लेकर के आती हूँ, ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाती हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो, ठीक है। तो कौन सा, वैशाली, लुम्बिनी, या कुशीनगर, या आपका सारनाथ, ठीक। तो ये जो भी आपके प्लेसेस दिए गए हैं, ये हमारे जो गौतम बुद्ध थे इनसे कहीं ना कहीं ये संबंधित हैं, ये सारे क्वेश्चंस, सॉरी स्थान। तो कुशीनगर में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, वो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। पहला उपदेश दिया। और इन्होंने कुशीनगर में कौन सा उपदेश दिया था, कुशीनगर में, यानी कि इनका जो महापरिनिर्वाण जब हुआ उससे पहले इन्होंने जो दिया था उपदेश, वो कुशीनगर में दिया था। कहाँ पर, अंतिम उपदेश ये था आपका। कौन सा अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश था, ठीक है। तो चलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो कुशीनगर हो जाएगा, ठीक। तो आइए चलते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन हमारा। मोहनजोदाड़ो से मिले महान स्नानागार को किस परत
चढ़ाकर, मतलब किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है? तो किसकी परत चढ़ाकर इसको जलरोधी बनाया गया है? यानी किसकी, बिटुमने की, यानी कि फिर असफॉल्ट की गई है, या नेचुरल तार की गई है, या इसकी बी वैक्स की गई है, या मधु, मतलब बी वैक्स मतलब मधुमोम की। तो किसकी की गई है? ये इसकी की गई है नेचुरल कोर, यानी कि प्राकृतिक। इसकी जो चादर बनाई गई है वो किसकी की गई है? प्राकृतिक तारकोल की गई है। ठीक है, जो इस पे महान स्नानागार, यानी कि इससे ये क्षतिग्रस्त ना हो, तो इसके लिए ये जलरोधी के बनाया गया है कि क्षतिग्रस्त ना हो या कुछ भी इस पे हानि ना पहुंचे, क्योंकि ये हमारी क्या है, धरोहर है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेशन का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ब्लर है, बट हमें क्या पढ़ने से मतलब है। ठीक है, हमें जितना ज़्यादा जहाँ से कंटेंट मिले वो हमारे लिए लाभदायक है, मायने हमारे लिए और कुछ नहीं रखता है। ठीक, तो राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? राजा आम्बी जो थे वो कहाँ के शासक थे? कहाँ के आपको बताना, राजा आम्बी जो थे वो कहाँ के शासक थे? उज्जैन के थे, या तक्षशिला के थे, या कन्नौज के, या अयोध्या के? तो कौन कहाँ, ये जो आम्बी राजा ये तक्षशिला के राजा थे। कहाँ के थे? तक्षशिला के राजा, जो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज के तो आपको पता ही है, पृथ्वीराज थे। ठीक है, तो यही हमारे पास में यही कन्नौज पड़ता है, यानी कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो चलिए आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया आप ये बताएंगे? हुमायूं ने करवाया? किसने करवाया? हुमायूं ने करवाया, या मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया, या अकबर ने करवाया, या मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था? तो फ्रेंड्स बताइए किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है? हुमायूं ने? हुमायूं ने? नहीं नहीं, हुमायूं ने तो नहीं करवाया है। ऑप्शंस तो हमारा कौन सा होगा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? जो हैदराबाद में स्थित आपकी चार मीनार है, जाइए, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप लोग घूम कर आइए एक बार, ताकि आप भी थोड़ा सा घूम ले, और आपका मन, पढ़ाई के साथ बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं, घूमना भी आपका मायने रखता है। ठीक है, इतना आप डेली अपना एक वो बनाइए कि मुझे डेली कितना पढ़ना है, 3-4 घंटे लगातार मुझे पढ़ना है, और उससे अदर वर्क भी मुझे और कुछ करना है। ठीक है, तो उसके लिए, यानी कि ये कहाँ पर है, किसने बनवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। और ये हैदराबाद, ये किस जगह पर स्थित है? हैदराबाद, यानी कि मूसी, चार मीनार जो है ये किस जगह पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे है, मूसी रिवर के किनारे, मूसी नदी के किनारे। ठीक है, मूसी नदी के किनारे ये स्थित है। तो चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? 1712 में हुआ था अरब आक्रमण, ये किसने किया था? तो ये आपको बताना है, मोहम्मद बख्तियार ने खिलजी ने, या मोहम्मद बिन कासिम ने, या मोहम्मद शाह बिन खान ने, या नशीर उल दीन मोहम्मद शाह ने। ये मुगल शासक ऐसे नेम हैं जो भी हुए हैं, इतने लंबे लंबे नेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, 1712 में अरब आक्रमण जो हुआ था इसका नेतृत्व करने वाले थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। जो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो बी। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा रूप में वर्णित किया गया था। तो विरल कब किया गया था ये बताना है आपको, किनके द्वारा किया गया था, मतलब वर्णित किया किसने किया था ये बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किस से आपको किया गया था, किस रूप में वर्णित किया गया था? भारतीय अशांति के जनक बोला गया था, मैन ऑफ पीस मतलब व्यक्ति, शांति प्रिय व्यक्ति के द्वारा किया गया, या आपका फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी कि भारतीय शांति जनक के रूप में किया गया था, या आपका किया था क्रांतिकारी विचारों के जनक यानी कि फादर ऑफ रिवॉल्यूशन थॉट्स के द्वारा, या भारत का वायु वृद्ध पुरुष, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, तो इसके द्वारा किया गया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक कैसे थे,
ये एक गरम दल नेता थे। कैसे थे? बाल गंगाधर जो थे वो गरम दल नेता थे। बाल गंगाधर तिलक हो गए और आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये भी कैसे नेता हुआ करते थे? गरम दल नेता हुआ करते थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा, अब आपको इससे समझ में आ गया होगा, गैस आप कर चुके होंगे कि इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कौन थे? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, सॉरी बी नंबर, बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन से भारतीय शांति के जनक या इनको किया गया था। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे जो मैं लेकर के आपके लिए लेके आई थी। तो सभी के लिए, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कर दें। आपको जो भी इसमें समझ में आए वो आप इसमें कमेंट अवश्य करिए। तो इसी के लिए अब आज के लिए यहीं तक के लिए, फिर नए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।